और समय रहते अगर ये लोग नहीं करेगा तो डुग डुगिया बचेगा, तोड़ेंगे उसको। क्या समझ के रखा है हमने रखा है। और चूंकि हमको ये आश्चर्य लग रहा है, ये 20 तारीख की घटना है और करीब करीब मीडिया में भी आ चुका है। और मीडिया में आने के बाद भी यहाँ के प्रशासन अभी सोए हुए हैं, लगता है कि उसको पता ही नहीं। अभी जो एसडीओ साहब से हमारी बातें हुई, उन्होंने भी टाल मटोल की स्थिति में बात की कि हमको उतना जानकारी नहीं है। उसके बीच में 20 तारीख को प्रतिमा तोड़ा गया अमर शहीद बाबा तिलका मांझी का। उसके बगल में पूजा पाठ करने के लिए मंदिर भी बनाया गया है। और जब ये घेराबंदी चल रहा था तो क्या ये प्रबंधन के लोगों को पता नहीं था क्या कि यहाँ पर स्टेच्यू है, यहाँ पर मंदिर है? तो फिर इसको घेरने का क्या औचित्य था? घेराबंदी उन लोगों ने कर लिया, प्रशासन को भी नहीं पता चला। और ये भी जान करके हैरान लग रहा है कि उसी बीच में 9 कट्ठा जमीन यहाँ के आदिवासियों का जमाबंदी जमीन भी है। इनको पूछा तक नहीं गया, इनको नोटिस तक नहीं दिया गया। ये इस तरह का मनमानी माने प्रशासन के नाक के नीचे, आंख के नीचे हो रहा है। और अभी हम लोगों को स्टेच्यू बनाने के लिए हम लोग को भीख मांगना पड़ रहा है। कितना शर्म की बात है। ऑलरेडी बना बनाया हुआ स्टेच्यू, उसका पेडेस्टल के ऊपर में पूरा तीर धनुष के साथ में, अभी फोटो हमने देखा उसका। और अभी छत विछत पड़ा हुआ है जैसे लोगों का कहना है। और केंद्रीय विद्यालय के प्रबंधन का कहना है कि हमको पता ही नहीं। तो बिल्कुल यहाँ पर तानाशाही हुआ है और उस तानाशाही को हम लोग चुटकी भर में समाप्त करेंगे। मजाक समझ के रखा है ये। अरे प्रशासन को ये पता नहीं कि कितना जमीन घेरा जा रहा है। उस जमीन के अंदर में जमाबंदी जमीन है, उस जमीन में वहाँ पर स्टेच्यू खड़ा है, वहाँ पूजा स्थल के लिए जमीन खड़ा है। तो फिर इन लोगों को पता ही नहीं, उसको घेर के रख दिया। मैंने मानवता नाम का कोई चीज है ही नहीं। जो चाहेगा प्रबंधन वही होगा क्या? 20 तारीख की घटना है, अभी तक किसी को पता नहीं, कोई इसमें बोलने के लिए तैयार नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो हम लोग को तो कार्रवाई तो 1 मिनट में कर लेंगे, बशर्ते थोड़ा इसमें अनुशासन के साथ जो नियमानुकूल हम लोग काम करेंगे। उसके लिए हम लोग को अल्टीमेटम देना पड़ेगा, प्रबंधन को भी देना पड़ेगा, केंद्रीय विद्यालय के प्रबंधन को भी, और साथ साथ डीसी को भी देना पड़ेगा, एसडीओ को देना पड़ेगा, सीओ को देना पड़ेगा, थाना को देना पड़ेगा। ये इस चीज़ को आप लोग कर लीजिए। अभी तो आप लोग ने लिख डाला है, इसको कर देना है। और अलग से जो जमीन है, जो 9 कट्ठा जमीन है, 8 कट्ठा जमीन है, उनको भी अलग से एक आवेदन देना पड़ेगा, एसडीओ को, डीसी को और सीओ को। और समय रहते अगर ये लोग नहीं करेगा तो डुग डुगिया बचेगा, तोड़ेंगे उसको। क्या समझ के रखा है तुम? गैर कानूनी तरीके से तुम अपना समझ रहे। तो मेरा तो जमाबंदी जमीन, कानूनी रूप से हम उसको अपना हथियार कर सकते हैं। तो इसमें हम सारे लोग देखने के बाद, सुनने के बाद भी अगर हम लोग चुप रहेंगे तो कुछ नहीं ले सकेंगे। अधिकार के लिए तो लड़ना पड़ेगा। सरकार के बारे में तो आपको उम्मीद ने बता ही दिया। ये सरकार बता दे यहाँ के आदिवासी, यहाँ के मूल वासियों के लिए क्या किया। एक किया, मैया योजना किया। तो मैया योजना से यहाँ पर काम चलने वाला है? तो इसलिए सारा चीज में फेल्योर है। और जैसे अमित जी ने कहा कि कम से कम यहाँ का जो स्थानीय प्रतिनिधि है, सांसद है, विधायक है, उसको अभी प्रतिलिपि आप लोग इसको भेजिए और समय निर्धारित किया जाएगा। समय निर्धारित पे नहीं होगा तो उसके दूसरे दिन फिर हम लोग काम शुरू करेंगे।